हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हिमाचल प्रदेश का आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें कि JOIT की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती है, और उसके अलावा जो और वैकेंसी है तो उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्टरेट से होगी। तो मैंने देखा कि इसके रिगार्डिंग अलग अलग जो ग्रुप्स थे वहाँ पे अलग अलग रिएक्शन थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से नहीं होगी और ये अलग डायरेक्टरेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया, लगभग 1 महीना पहले, और अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने शेयर करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो एक डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट बनाई है, जो कि इस टाइम पे जो कार्मिक विभाग है उसके तहत काम कर रही है। उसका काम क्या है कि जैसे ही कोई रिक्वेजिशन, चाहे वो क्लास 1 की है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की, कोई भी रिक्वेजिशन है किसी भी पोस्ट की, तो वो सबसे पहले उस डायरेक्टरेट के पास जाएगी और उसके बाद ही वो PSC शिमला और राज्य चयन आयोग हमीरपुर भेजी जाएगी। इसमें सरकार का कहना है कि उन्होंने इस तरह की डायरेक्टरेट को इसलिए बनाया है ताकि जो कोर्ट केसेस होते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जो कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप मान के चल सकते हो कि JOIT की वैकेंसी हो गया, क्लर्क की वैकेंसी हो गया, JEE सिविल की वैकेंसी हो गया, JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हो गया। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के लिए आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है। तो सरकार यहाँ पे कहना चाहती है कि हम जो है वैकेंसी को साथ में एडवर्टाइज कर सकते हैं, और दीपक सानन कमेटी की भी ये रिकमेंडेशन थी। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन लेके उनको अलग अलग ही एडवर्टाइज़ किया जाता है या एक साथ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही बताया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिक्वेजिशन आती है तो उसमें एक साथ ही वैकेंसी को एडवर्टाइज़ किया जाए, इसके लिए भी डायरेक्टरेट को बनाया गया है। उसके अलावा क्या होता है कि एक चीज़ तो यहाँ पे से हो जाएगी कि कई बार सरकार क्या करती है कि कुछ वैकेंसी को अप्रूव कर देती है कैबिनेट से, लेकिन बाद में सरकार अपने मतलब डिसाइड कर पाएगी इस डायरेक्टरेट के थ्रू कि उसको उस वैकेंसी को किस साल में भरना है, किस टाइम पे भरना है। तो ये सब चीज़ें मैनेज ईजिली यहाँ से हो पाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस पे तो हमने बात कर ली। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इस डायरेक्टरेट का क्या काम रहने वाला है। हो सकता है सेपरेट ये आने वाले टाइम में वर्क करे। इस टाइम में कार्मिक विभाग के तहत काम करता है, और इसमें आपने देखा होगा कि अभी एक RTI के माध्यम से जानकारी ली गई, जिसमें कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने बताया कि 2022 की जो भी भर्तियाँ हैं, जिनकी भी रिक्वेजिशन हमारे पास पहुँच चुकी है, तो उनको जो है जो भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से वो वैकेंसी आई थी वापस कर दिया गया है। और उसका रीज़न है कि अब जो वैकेंसी होगी उसमें आपने देखा होगा कि एक डेट मेंशन थी जो कि मैंने आपको बताया है कि उसके बाद की जो भी वैकेंसी है वो इस डायरेक्टरेट के थ्रू ही आएगी हमारे पास। तो उस के रिगार्डिंग सारी वैकेंसी 2022 की जो पेंडिंग वैकेंसी थी वो वापस हो चुकी है। और जो उससे पहले की रिक्वेजिशन जो मैं आपको बताता रहता था, बहुत सारे पोस्ट कोड थे, 90+ थे, उनको भी वापस किया गया था। और उसमें था कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, तो उसके बाद जो उनके पास रिक्वेजिशन पहुंची उनकी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूं। और उसके अलावा जो 13 पोस्ट कोड की मैंने बात आपको बताई थी, उसमें से एक पोस्ट कोड यानी JBT की भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है, और जो 12 पोस्ट कोड है उनकी एडवर्टाइजमेंट भी प्रोसेस में है और वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा 2022 की जो वैकेंसी जिनकी रिक्वेजिशन दोबारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहुंच चुकी थी, तो उनको भी वापस कर दिया गया है। और एक मेन अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा JBT की 2022 की भर्ती को विड्रॉन कर दिया गया। इससे पहले 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी विड्रॉन हो चुके हैं। तो 79 पोस्ट कोड उस एडवर्टाइजमेंट में जो था वो हमें देखने को मिले थे, जिसमें कि 4 पोस्ट कोड पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। 7 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि विड्रॉन हो चुके हैं। अब यहाँ पे बाकी जो बचे वो पोस्ट कोड हैं उन पे एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि ये कोई भी फैसला नहीं ले पाए, ना राज्य चयन आयोग से फैसला हुआ, ना सरकार से फैसला हुआ।
जहाँ पे फ़ीस के मैटर के बारे में हमें खबर देखने को मिली कि उस टाइम पे फ़ीस कम थी। अभी आपने देखा होगा कि जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए फ़ीस आपको जो है वो अलग देखने को मिली, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए फ़ीस अलग वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि जो पुरानी जितनी भी भर्तियां 2022 की एडवर्टाइज हुई थी वो सारी आपको विड्रॉन होती हुई दिखेगी, और उसके बाद जो है उसमें से कुछ भर्तियां एडवर्टाइज होंगी, कुछ का कोई अता पता नहीं है। अदरवाइज़ आपको बहुत जल्दी कुछ नोटिस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट का तो डेफिनेट था कि वो एडवर्टाइजमेंट के बिना वैकेंसी ये फिलअप नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या है कि विड्रॉन भी वैकेंसी होंगी और उसके बाद ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये अपडेट अच्छी लगी होंगी। डायरेक्टरेट के बारे में भी आपको बता दिया और राज्य चयन आयोग की 2022 की वैकेंसी के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।